अस्सलाम वालेकुम। ये आज का ASJ DSJ का सोल्व पेपर है, लॉ का पेपर है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रिजनर एक्ट 1894 केम इनटू फोर्स इन विच मंथ। तो ये जुलाई था, 1 जुलाई इसका करेक्ट आंसर था। सवाल नंबर 2 है, सैनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इन जेल इज़ डन बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडिकल ऑफिसर अंडर सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द जेलर शेल नॉट बी कंसर्ड इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर था कि विदाउट रिटन परमिशन ऑफ डायरेक्टर इन प्रिजन। क्वेश्चन नंबर 4, हु गिव लीव टू सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो इसका बोथ एंड भी जवाब था, जेलर भी छुट्टी दे सकता है और सुप्रीडेंट भी छुट्टी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अलाउ ऑर्डर फॉर ट्रांसफ़र इन अदर जेल्स। फिटनेस को कौन अलाउ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मेडिकल ऑफिसर उसको सर्टिफाई करता है कि एक कैदी दूसरी जेल में जाने के लिए वो सेहतमंद है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर सेक्शन 27C विच कैटेगरी इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। तो इसमें अनकन्विक्टेड प्रिजनर्स को कन्विक्टेड प्रिजनर से अलग रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेसेसरी फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रख करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 24 घंटे में उसको मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सबऑर्डिनेट कम से कम एक दफ़ा उसको विज़िट करें जाके। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु मेक रूल टू गेट फॉर फूड क्लोथिंग बाय प्राइवेट सोर्सेज। तो इसके लिए रूल डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था, अंडर विच सेक्शन क्रिमिनल प्रिजनर विल वर्क 9 आवर्स ए डे। सेक्शन 35 के तहत कैदी 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए प्रिजनर वांट टू मीट ए डॉक्टर इन चार्ज शैल इन्फॉर्म टू होम। तो अगर कोई कैदी डॉक्टर से मिलना चाहता है तो जो इमीडिएट इंचार्ज होता है जेल का वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसको बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था जेलर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हॉस्पिटल अंडर विच सेक्शन इन प्रिजन एक्ट 1894। तो सेक्शन 39 के तहत हर जेल में एक हॉस्पिटल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ एनी विजिटर रिफ्यूज फॉर सर्च व्हाट विल डू द जेलर। जेलर क्या करेगा। तो उसको जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा, डेनी द एडमिशन टू जेल। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु गिव ऑर्डर फॉर सेपरेट कन्फाइनमेंट इफ़ कन्फाइनमेंट एक्सीड्स 1 मंथ। तो इसकी डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स इसकी इजाज़त देते हैं अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और सेपरेट कन्फाइनमेंट 1 महीने से ऊपर जाती है तो डायरेक्टर की इजाज़त लेना पड़ती है सुप्रीडेंट को। क्वेश्चन नंबर 14 था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 विच सेक्शन इज़ अंडर विच सेक्शन रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ पनिशमेंट बुक इज हेल्ड अंडर सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर सेक्शन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 15 था, विपिंग शैल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इसके लिए ज़रूर कूड़े लगाने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीडेंट भी मौजूद हो और मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 16 था, इन सेक्शन 54 इफ ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर कमिट ऑफेंस विच पेनल्टी अप्लाई 3 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। इसका करेक्ट आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ इन इन प्रिजन्स एक्ट 1894 हु शैल मेक रूल। तो इसके 59 सेक्शन के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट असूल बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए प्रिजनर इज़ इन आउटसाइड आउट ऑफ द जेल व्हाट इज़ द मेथड। तो इसका ये करेक्ट आंसर था कि ही शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रिजन सब्जेक्ट टू सेम इंसिडेंट्स। वो जेल के बाहर भी कैदी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 विच पेनल्टी अप्लाइड फॉर स्टाफ के लिए कौन सी सज़ा थी। उसमें 2-3 उसने दिए हुए थे कि किस वजह से स्टाफ को अगर वो गैर हाज़िरी करता है तो कितनी सज़ा होगी। तो इसकी सज़ा 6 मंथ थी या फ़ाइन या बोथ। ये दोनों 2 सवाल थे इस तरह के, एक में 6 मंथ था, दूसरे में 6 मंथ और फाइन और बोथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42(6) विच पेनल्टी इज़ गिवन चेंजिंग लेबर टू इक्सम वर्क। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हु इज़ चाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हु हैज़ नॉट अटेंड द 18 ईयर्स। हु इज़ जुवेनाइल ऑफेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है अलेज्ड टू कमिट अ क्राइम, ए पर्सन हु इज़ अलेज्ड टू कमिट अ क्राइम।
क्वेश्चन नंबर 22 है पेनल्टी ऑफ हीनियस ऑफेंस इंक्लूड डेथ पुनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड सेंटेंस मोर देन, तो इसका करेक्ट आंसर 7 years है। क्वेश्चन नंबर 23 है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम ए प्लेस वेयर जुवेनाइल इज केप्ट आफ्टर अरेस्ट, वो ऑब्जर्वेशन होम की डेफिनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 है जुवेनाइल शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज राइट विद इन हाउ मैनी हावर्स ऑफ हिज डिटेंशन, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको उसके हकूक़ के बारे में मतला किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड फॉर जुवेनाइल असिस्टेंस शैल हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 years एट स्टैंडिंग एट बार, उसके पास 7 साल का बार का तजर्बा होना चाहिए। 26 क्वेश्चन था गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश जुवेनाइल कोर्ट इन हाउ मैनी मंथ्स आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 months। टू बिकम जज ऑफ जुवेनाइल कोर्ट हाउ मच एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड, तो इसके लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 10 साल का तजर्बा होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 28 व्हेन केस इज़ नॉट डिसाइडेड इन 6 months व्हाट इज़ द प्रोसीजर, तो इसमें फिर जुवेनाइल कोर्ट एक्सटेंशन लेती है हाई कोर्ट से, इसकी इजाज़त लेती है। क्वेश्चन नंबर 29 था आफ्टर अरेस्ट ऑफ जुवेनाइल व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप, तो एसएचओ उसके घर वालों को इन्फॉर्म करेगा शैल इन्फॉर्म टू हिज गार्डियन और हिज फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 30 हु शैल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन जुवेनाइल केस, तो ये कम अज़ कम पुलिस का सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 हु शैल असिस्ट टू सब इंस्पेक्टर इन इन्वेस्टिगेशन, तो इसका प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 32 है इन डाइवर्जन केस टाइम पीरियड फॉर डाइवर्जन डिसीजन इज़ 1 month। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हेन द कंप्लेंट इज स्टेट नॉट द प्राइवेट पर्सन डाइवर्जन बाय द कंसेंट ऑफ, अगर मुद्दई स्टेट है और कोई प्राइवेट शख्स उसका मुद्दई नहीं है तो डाइवर्जन में रहा किया जा सकता है कैदी को, जुवेनाइल प्रिजनर को, उसके लिए कंसेंट होने चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंसेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 हु इज़ द हेड ऑफ जस्टिस कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का हेड कौन होता है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30 ऑफ CRPC इसका हेड होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है पुनिशमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पुनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल, तो इसकी 3 साल सज़ा होती है। और पुनिशमेंट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए जुवेनाइल विदाउट द ऑर्डर और परमिशन ऑफ कोर्ट इज, इसका करेक्ट आंसर 2 years है। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन जुवेनाइल विल बी ट्राइड विद एन एडल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 38 जुवेनाइल कैन अटेंड ट्रायल अंडर सेक्शन 12 थ्रो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39 इज अंडर विच सेक्शन ऑर्डर्स विल नॉट पास विद रिस्पेक्ट टू डेथ पुनिशमेंट टू ए जुवेनाइल, तो अंडर सेक्शन 16 किसी जुवेनाइल को डेथ पुनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसके 2-3 सवाल थे इस तरह के जिनका जवाब डेथ पुनिशमेंट था। अंडर सेक्शन 40 जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ओवर राइड अदर लॉज इन विच सेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर सेक्शन 23। क्वेश्चन नंबर 41 इन रूल 12 विच थिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रिजनर्स, नाइट सेल्स और रूम्स। क्वेश्चन नंबर 42 इन रूल 15 ऑफ नेल्सन मंडेला विच शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रिजनर्स, सैनिटेशन इंस्टॉलेशन, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑल पार्ट्स ऑफ प्रिजन रेगुलरली प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड केप्ट स्क्रूपुलसली क्लीन एट ऑल टाइम्स, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोविज़न इज़ गिवन बाय स्टेट, तो रियासत की जिम्मेदारी है कि जेल के अंदर वो सेहत की तमाम सहूलियात मुहैया करें। क्वेश्चन नंबर 45 है हु इज़ क्वालिफाइड पर्सनल फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, तो जेल में उनको कैदियों को साइकोलॉजी और साइकेट्री के भी डॉक्टर्स मैसर होंगे, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है इफ़ ए चाइल्ड बोर्न्स इन हॉस्पिटल आउटसाइड द प्रिजन देन, तो इसका करेक्ट आंसर था कि दिस फैक्ट शैल नॉट बी मेंशन्ड इन द बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पे ये नहीं लिखा जाएगा कि ये जेल में पैदा हुआ है बच्चा।
क्वेश्चन नंबर 47 है, इन रूल 43 डिसिप्लिनरी सैंक्शंस क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था नो इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 48, इन रूल 43D विच पनिशमेंट शैल नॉट बी गिवन टू प्रिजनर्स? तो इसका करेक्ट आंसर था कॉर्पोरल पनिशमेंट और रिडक्शन ऑफ ए प्रिजनर डाइट और ड्रिंकिंग। इसका ऑल ऑफ दीज आंसर था उधर। क्वेश्चन नंबर 49 है, एवरी रिक्वेस्ट और कंप्लेंट शैल बी प्रॉम्प्टली डेल्ट विद एंड रिप्लाइड टू। तो इसका करेक्ट आंसर था विदाउट डिले। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनट्राइड prisoners shall be offered the opportunity to work but shall not be required to work। तो जो जिन कैदियों का ट्रायल नहीं हुआ उनसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया जाएगा सिवाय उनकी मर्ज़ी से। अगर वो खुद चाहें तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं